की वैल्यू ये गिवन है, तो हमसे पूछा गया है आपसे एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स वाई। जैसे ही आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आया तो आपको याद होना चाहिए, हमने बताया था एक्स प्लस वाई चाहिए मुझे, एक्स प्लस वाई चाहिए। क्या चाहिए मुझे? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई निकालने के लिए ये एक्स है और ये वाई है। तो देखिए हम यहाँ से देखते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 इंटू 5, ये आ गया आपका 10। ठीक है, x इंटू वाई ये आपका 1 आएगा। अब यहाँ से हम लोग चेक करते हैं जरा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता क्या है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई कितना आया है आपका? एक्स प्लस वाई आया आपका 10, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3ab यानी एक्स वाई की वैल्यू है 1 इंटू एक्स प्लस वाई आपका 10 डिवाइड बाई आपका 1, ये हो गया आपका 1000 माइनस का 30। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 970, ये आ गया आपका आंसर। बोला गया था एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना था। इसको मैंने जैसे ही कैलकुलेट किया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आते ही मुझे पता हो गया कि एक्स प्लस वाई चाहिए, एक्स इंटू वाई चाहिए। एक्स प्लस वाई फाइंड आउट किया 10 आया, एक्स इंटू वाई 1 आया। ये आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, तो ये वहाँ से आया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन तो मैंने किया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं चेंज कर देता हूँ, √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1। एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम क्वेश्चन है, ये वैल्यू अब आपको फाइंड आउट करनी है। पिछला क्वेश्चन मैंने बता दिया था आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2, कॉमा b इक्वल टू √3 माइनस √2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2। तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। ठीक है, इसकी वैल्यू आप पता करें। a ये है, b ये है। जैसे मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखा तो मुझे क्या पता चला कि मुझे a प्लस बी चाहिए और a इंटू बी चाहिए। a प्लस बी जैसे यहाँ से निकालेंगे तो 2a स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 3 माइनस 2, ये आ गया आपका 10। a इंटू बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो आपका 1 आ गया। अब देखिए यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी आपका 10 का स्क्वायर माइनस 2 ab की वैल्यू आ गई 1 और ये भी आपका 1 है, तो ये हो गया 100 और ये हो गया आपका 3, तो आंसर आ गया आपका 97। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे फाइंड वैल्यू sin थीटा प्लस cos थीटा
डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो चेक करते हैं हम लोग। 2a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप जानते हैं 1 होता है, तो 2 इंटू 1, नीचे आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2/1 माइनस का हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए 2 डिवाइड बाई माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, तो 2 बाई माइनस का कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। तो आपका यहाँ भी आंसर दे सकता है, या दूसरा आंसर इसी को ले सकते हैं माइनस का 2 सेक 2 थीटा, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, आपका ये भी आंसर। एक क्वेश्चन माइनस का चेक कर लेते हैं। माइनस में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है फाइंड आपसे फाइंड √5 प्लस √3, ये आपसे क्वेश्चन माइनस √5 माइनस √3 माइनस का √5 माइनस √3 डिवाइड बाई √5 प्लस √3। आपसे ये कह रहा है, बोला इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। फाइंड, आपने देखा बीच में मैच लगा है, तो 4p इंटू क्यू a इंटू बी, यानी ये हो गया आपका 15, 4a इंटू बी, 4a इंटू बी, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 √15 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 √15, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखते हैं। कह रहा है 7 प्लस √15 सॉरी 5, 7 प्लस √5 डिवाइड बाई 7 माइनस √5, बीच में लगा है आपका माइनस। ठीक है, 7 माइनस √5 डिवाइड बाई 7 प्लस √5 इक्वल टू आपसे क्वेश्चन कह रहा है 7 प्लस √5, 7 माइनस √5 माइनस दिस इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू a प्लस बी। यानी यहाँ में a की वैल्यू पहले चाहिए फिर b की चाहिए, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होता है आपका 4a इंटू बी, 4a इंटू बी डिवाइड बाई a स्क्वायर 49 माइनस का b स्क्वायर यानी 5। ठीक है, इक्वल टू 7/11 √5a प्लस बी। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4 इंटू 7 √5 44, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 4 × 1 = 4, और ये इक्वल टू 7/11 √5a प्लस का b, ये है 7/11 √5 प्लस 0 मैं लिख सकता हूँ 7/11 √5a प्लस 0। देखिए हमने कंपेयर की, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई आपकी 0, तो यहाँ पर रख देते हैं 1 प्लस 0, 1 माइनस 0, 1 डिवाइड बाई 1, आंसर आ गया आपका 1।
देखिए आपका 4a इंटू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 4 से 4 11 जा कैंसिल होगा तो 7/4 √5। ये और ये वैल्यू यहाँ सेम है, सिर्फ इंटू में इसके 1 रह गया तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, तो आपने यहाँ पर रख दिया 1 + 0 1 - 0, आंसर आपका आ गया 1। देखिए जो भी क्वेश्चन है, इफ फाइंड x इफ दिस प्लस दिस इक्वल टू 14, तो आप ये क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करके लाएंगे। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बता रखा है, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे कि x की वैल्यू क्या आती है। सेम डिट्टो क्वेश्चन कराया था, वहाँ पर मैंने यहाँ इसकी जगह लिखा था 34 साइन, तो आप ये क्वेश्चन अपने आप घर से करके लाएंगे। देखिए नया टॉपिक हम लोग नई पॉइंट पढ़ते हैं, योगांतरानुपात, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो होता क्या है, देखिए इसका प्रयोग तब करते हैं जब एक भिन्न के बराबर दूसरी भिन्न दी हो। देखो हम लोगों ने बात की, इसका प्रयोग तब करते हैं जब एक भिन्न के बराबर दूसरी भिन्न दी हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे a/b = 5/2 दे रखा है, तो कंपोनेंट और डिविडेंड लगता कैसे, एक बार इन दोनों को ऐड कर देते हैं और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही काम हम लोग इधर करेंगे, ठीक। तो आपका a + b a - b = 7/3। देखिए ये तो मैंने अभी फर्स्ट टाइम लगाया था कंपोनेंट एंड डिविडेंड, ये मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था। अगर मैं सेकेंड टाइम लगाऊं तो देखो क्या होता है। सेकेंड टाइम अगर इसका हम यूज करें तो देखो क्या होगा, a + b + a - b, a + b + a - b, a + b - a प्लस का b = 7 + 3 7 - 3। देखिए ये आपका b से b कैंसिल हो गया, यहाँ आपका a से a कैंसिल हो गया, तो ये बना आपका 2a/2b = 10/4। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 5 जा और 2 2 जा। अब देखिए a/b = 5/2। यहाँ से आपने एक चीज सीखी, ये देखिए आप कि कंपोनेंट एंड डिविडेंड अगर हम 2 बार लगाते हैं तो हमें सेकंड टाइम में पहले वाला रेशियो मिल जाता है। तो हमने आपको बताया कि योगांतरानुपात है क्या, इसका प्रयोग तब करते हैं जब एक भिन्न दूसरे के बराबर दी हो। a/b = ये एक बार ऐड किया, एक बार घटाया, फिर एक बार ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया। फर्स्ट टाइम लगाया था तो हमें ये रिजल्ट मिला था, लेकिन उसी में जैसे हमने सेकंड टाइम लगाया तो आपका रिजल्ट देखो फिर पहला वाला ही मिल गया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कभी भी अगर हम कंपोनेंट या डिविडेंड 2 बार लगाते हैं तो हमें पहले वाला रेशियो मिल जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन दिया है 2x - y x + y = देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो एक रेशियो इधर दे रखा है, एक रेशियो इधर रखा है, इसका मतलब यहाँ पर हम CD लगा सकते हैं। देखिए पहले इसका हमने इधर इंटू कराया, इसका इधर इंटू कराया, ये हो गया आपका 4x - 2y = x + 2y। इसको इधर लाए 3x = 4y। अब यही से हम सीखते हैं कि हमें 3x लाना है, इसका मतलब इसको यहीं रहने देते हैं, तो 3x / y = 4 और इसके डिवाइड में हम अपने आप 1 लिख लेते हैं। सीखिए क्या हो गया आपका। अब यहाँ पर हम लगाते हैं, तो 3x + y 3x - y = 4 + 1
डिवाइड बाई 4 माइनस 1, 3x प्लस का वाई, 3x माइनस का वाई इक्वल टू 5/3। और ये हो गया आपका आंसर। और जैसे ही आप इसको आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस वाला ऊपर पूछा गया है, यहाँ प्लस वाला ऊपर है, तो जल्दबाजी नहीं, तो इसका आंसर होगा 3x माइनस वाई डिवाइड बाई 3x प्लस वाई इक्वल टू 3/5। इसका ये आंसर होगा, क्योंकि हमसे माइनस ऊपर है और प्लस नीचे है, तो माइनस ऊपर प्लस, इसका मतलब इसका अपोजिट आंसर होगा 3/5। यहाँ पर मैं लगाया कंपोनेंट एंड डिविडेंड। देखिए अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि x तभी आएगा जब यहाँ पर कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं x क्यूब प्लस का 3x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई x क्यूब प्लस 3x माइनस का 3x क्यूब सॉरी, और माइनस का 1। एक सेकंड, यहाँ का स्क्वायर होगा, क्वेश्चन देखने तो जरा। ठीक, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है आपका, ये स्क्वायर है आपका, ये स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस, और एक चीज़ और आपको याद रखनी होगी कि हमेशा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 189 माइनस का सॉरी प्लस का 61, 189 और आपका माइनस का 61, ये बात हो गई। देखिए ये क्या, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये लिखा है आपका x प्लस 1 का होल क्यूब, और ये लिखा है आपका x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये आपका लिखा है x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 1 का होल क्यूब। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये क्यूब में है? एक बात आप याद रखेंगे, जब भी किसी भी इक्वेशन में 3 के 2 मल्टीपल दे रखे हो, 3 के 2 मल्टीपल दे रखे हो, तो वो 90% चांस होता है कि x प्लस 1 का होल क्यूब या x माइनस 1 का होल क्यूब बनता है। कब बनता है? जब 3 के 2 मल्टीपल दे रखे हो। ये हो गया आपका कितना, 61 ही था आंसर, 61। ठीक है, ये हो गया आपका 10, 9 और 10 और 8 6 आपका हो गया 25, ये हो गया आपका, और नीचे आपका हो गया कितना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ से बन गया, तो ये आपका 8 हो गया, और यहाँ से आपका 8 से 4 3 आपका 2 हो गया, और ये 1 हो गया। ठीक है, एक सेकंड, ये आपका होगा 250 होगा, ये होगा आपका 250 होगा, और ये आपका 128 होगा, 150 नहीं होगा। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा शायद किसी से, तो अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो ये कैंसिल होगा, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आपका x प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू, ये आपका लिखा है 5/4 का होल क्यूब। दोनों तरफ से क्यूब हट जाएगा, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों तरफ से क्यूब आपका हट गया, तो यहाँ पर आया x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 5/4 ओनली। क्रॉस इंटू कर दूंगा मैं, तो आपका 4x प्लस का 4 इक्वल टू 5x माइनस का 5, आपका ये इधर सब्ट्रैक्ट हो गया तो x बचा, ये इधर ऐड हो गया तो 9 बचा, x की वैल्यू आ गई 9। चेक कर लीजिए एक बार। आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, आपको देखो एक बार इसमें ऐड किया, एक बार हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये हमने ऐड किया, यहाँ 150 नहीं 250 आएगा, टाइपिंग मिस्टेक थी, ये 125 बचेगा आपका, 125। तो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला चेक करते हैं आपका। देखो
एक फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे देखो x प्लस 2 प्लस का x माइनस 1 और नीचे वाली वैल्यू ऐड करेंगे x प्लस 2 माइनस का x माइनस 1। सेम यही नीचे करेंगे x प्लस 2 x माइनस 1 और नीचे माइनस करना होता है तो माइनस का x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका प्लस का x माइनस 1। यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब आप लोग गलती ये नहीं करेंगे, नीचे 6 है तो 6 माइनस 5 कर दे, नहीं रहेगा आपका 5 प्लस 6 और 5 माइनस 6। देखिए कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा आपका 2x प्लस 2, नीचे बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 11 बाई माइनस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद हम करते हैं इसका स्क्वायर, इसका करते हैं हम स्क्वायर बोथ साइड। ये आ गया x प्लस 2, नीचे आ जाएगा x माइनस 1, दोनों तरफ से रूट हट गया। यहाँ पर आ गई 121 बाई 1 इंटू करा दो x प्लस 2 इक्वल टू 121 x माइनस 121। इसको मैं उधर ले गया 120x, ये एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये इधर लाएंगे तो 123 x की वैल्यू आ गई 123 बाई 120। ये हो गया आपका कंपोनेंट एंड डिविडेंड। अब देखिए कंपोनेंट डिविडेंड लगाते का मैंने एक बार यहाँ बताई कि आप ये मत सोचिए कि यहाँ x बड़ा है तो आप 6 प्लस एक्स और 6 माइनस 5 कर दे, नहीं, आपको 5 प्लस 6 और 5 माइनस एक्स ही करना है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट कर दूं। देखो तो अलजेब्रा में बेटा हम लोगों ने 2 पॉइंट पर डाले। पहला पॉइंट कल पढ़ा था p प्लस क्यू, या सॉरी a प्लस बी, a माइनस बी वाला, बीच में प्लस बीच में माइनस। आज हम लोगों ने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ लिया। आप लगाएंगे कब ये भी मैंने बता दिया, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बता दिए। कल का जो टॉपिक होगा आपका इंपॉर्टेंट होगा। कल का जो टॉपिक होगा x प्लस ए की पावर 10 ऐसे दे देता है, ये आपका हो जाएगा x प्लस ए की पावर 10, कहीं कहीं दे देगा x प्लस 3 की पावर 5, और आपसे पूछेगा इसमें x की पावर 5 का गुणांक क्या होगा। मान लो आपसे ऐसे छोटा दे दे x प्लस 2 की पावर 2, आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2 4x। अब यहाँ से अगर आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो आप कह देंगे 1, बोलेंगे आप x का गुणांक कितना है तो आप बोलेंगे 4, बोले x की पावर 0 का गुणांक कितना है तो आप बोलेंगे 4। लेकिन अगर अब आप यहाँ पर कहते हैं कि x प्लस 3 की पावर 5 में x की पावर 5 का गुणांक, आपसे कहते हैं x की पावर 6 का गुणांक, आपसे कहते हैं x प्लस 3 बाई 4 पावर 10 में आपसे कहते हैं x की पावर 9 का गुणांक। आप इसका फार्मूला आप इस तरह तो ओपन नहीं कर पाएंगे। तो कल की क्लास में हम लोग यही करेंगे, इसी के क्वेश्चन करेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। बाय बाय क्लास, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। पढ़ाने का अपना तरीका ये रहेगा, बिल्कुल बेस से लेकर टॉप तक। बाय क्लास।